नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के यादव, जिला परिवार कल्याण अधिकारी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा है, जो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस से स्टार्ट होकर ये 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इसमें हम अपने जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो हमने लाइन लिस्टिंग की थी, जिनको जो भी सुविधा चाहिए, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे इंजेक्शन के रूप में, या परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, उसका नसबंदी जिसे कहते हैं या नलबंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए हम पूरा एक पखवाड़ा चलाते हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग अपना योगदान दे सके। बात करें प्रोत्साहन राशि की, जो नसबंदी या नलबंदी जो कराते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, उनको क्या प्रोत्साहन महिलाओं और पुरुषों को दिया है? हाँ, बराबर पुरुषों और महिलाओं को बराबरी इसमें दी जाती है। सरकार की तरफ से जो हिदायतें अनुसार हैं वो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसा कि एमएसवी जो नॉन स्काल्पल वैसेक्टमी है, जिसको बिना चीड़ फाड़ के ऑपरेशन कहते हैं, ये पुरुषों में की जाती है, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है, जो 2,000 रुपये पर केस है। इसके अलावा जो महिला अगर अपनी नलबंदी कराती है तो उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, जो 1,400 रुपये है। और अगर कोई सिजेरियन करवाने के बाद तुरंत अपना नलबंदी करवाती है तो उसके लिए अलग से 2,200 रुपये सरकार ने जो निर्धारित किए और नियम अनुसार वो दी जाएगी। अब बात करें, जब से खाना शुरू हुआ है लोगों में कुछ जागरूकता दिखाई दे रही है या अभी भी कुछ कमी है, या क्या कहना चाहेंगे? लोगों में जागरूकता है और हमारे पास केस भी आ रहे हैं। और उससे पहले हमने जनसंपर्क अभियान चलाया था, 15-20 दिन का चलाया था। उसमें हमने डोर टू डोर और इलाके में जाके पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से ये हमने पहले ही जानकारी दे दी थी कि जो ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा चल रहा है, इसका वो विशेष तौर से लाभ उठाएं। तो उसी का असर अब देखने को मिल रहा है। कुछ केस हमारे पास आए हैं और अपनी वो जो भी है इसमें बेनिफिशियरी जितने भी है, एलिजिबल कपल है, तो उसकी जानकारी उनको दी जा रही है। जो एक जिनका बच्चे हैं तो उनको कैसे वो गैप रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य माँ और बच्चों को भी का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जनसंख्या को नियंत्रण करना। पखवाड़े तो चलाए जाते हैं जिस तरीके से पखवाड़ा बता रहे हैं कि 24 तारीख तक आगामी चलेगा, जुलाई तक। उसके बाद भी क्या ये नसबंदी का जो ये रहता है सिविल अस्पताल में, क्या ये रहती है सेवा? हाँ, ये सेवाएं हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर इसलिए चलाया जाता है कि ताकि हम इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, उसके अभियान के बारे में ही बात करें और लोगों को तक एक विशेष अभियान के तहत ये सुविधाएं पहुंचाएं, जो कि सरकार ने मुफ्त में प्रोवाइड की हुई हैं। और अपनी जो हमने जो भी है सरकार की तरफ से सुविधाएं दी हुई हैं, उनके बारे में अच्छे से जानकारी दी। ये 15 दिन का इसलिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी प्रत्येक दिन हर स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, सभी जगह ये सारी जानकारी कभी भी ले सकते हैं। मात्र कुछ ही दिन और रह गए हैं, तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपका परिवार पहले से ही ऑलरेडी सेटल हो चुका है, आपने बच्चे सेटल हैं, और तो आपका इच्छा है अगर नलबंदी या नसबंदी कराने की, तो आप हमारे यहाँ बीके हॉस्पिटल में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपना ये ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर आपको टेम्परेरी स्पेस गैपिंग चाहिए तो उसके लिए किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहाँ के डॉक्टर से मिलके इंजेक्टेबल या टैबलेट रूप में या कंडोम के रूप में अपना वो बेनिफिशियरी जो भी जाके अपनी सुविधाएं ले सकते हैं, ताकि उसको एक स्पेसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की जा सके। 5 केस है, एक एनएसवी है और 4 मिनी लैब है। अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? एक मेल है और 4 फीमेल है। क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जा रही हैं? सुविधाएं दे रही है सरकार। इनको 1,400 रुपये मिलते हैं जो मिनी लैब होते हैं, और एनएसवी होता है जो जेंट्स का होता है, उसको 2,000 रुपये मिलते हैं। अब तो कुल बात करें, जब से पखवाड़ा शुरू हुआ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो लगभग कितने आ गए होंगे कुछ कुल मामलों की? केस अब तक तो हो गए, कम से कम 20 के आसपास हैं। 20 के आसपास हो गए। तो कुछ इस बार लक्ष्य लेकर चले हैं, या जितने लोग आते जाएंगे उनके मतलब हाँ, जितने आते जाते हैं उतने करते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि नसबंदी जेंट्स भी आगे आओ, क्योंकि इसमें औरतें आगे रहती हैं, वो भी आगे आओ और करवाओ। अच्छा, तो इस मामले में औरतें आगे हैं? औरतें आगे हैं इसमें। अच्छा, ज्यादातर फीमेल हैं इसमें? फीमेल है। तो महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है हरियाणा में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
तो आप बात करें यहाँ पर प्रोसेस की, क्या प्रोसेस रहता है जब आते हैं? वो यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनको मेथड बताते हैं, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, किसके लिए कौन सा सही है। और उनको ये फैमिली प्लानिंग के लिए जो हमारा मिनी लैब है, NSV है, उनके लिए ठीक होता है। तो हम पहले टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनकी PV एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिर OT में भेजे जाते हैं। वो उसी दिन छुट्टी हो जाती है फिर। तो जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं पहले तो उनसे बातचीत की जाती है कि भैया और बच्चों की जरूरत नहीं है या क्या? हाँ बिल्कुल कहते हैं उनको भी, क्योंकि लेडीज की सेहत पर भी इस पर बहुत असर पड़ रहा है। जितनी भी लेडीज आ रहे हैं, आज भी एक बच्चे, उसको 6 बच्चे हैं, एक को 5 बच्चे हैं। अच्छा। तो हम तो सबको कह रहे हैं, अपने आसपास सबको बोला करो ऑपरेशन करवा लें, परमानेंट मेथड है, इससे बहुत अच्छा रहता है। 2 टाके का ऑपरेशन होता है, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। अच्छा, तो कोई ज्यादा मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जेंट्स से 3 टाके का ऑपरेशन होता है, लेकिन लेडीज ये कहती हैं कि जेंट्स का हम नहीं करवाएंगे, उससे कमजोरी आती है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं आती। जेंट्स का तो और भी जल्दी रिकवर होता है इससे। अच्छा, तो सेहत पे कोई इसका असर नहीं? कोई असर नहीं है सेहत पे इसका। धन्यवाद। सर हमारा तो देखो जागरूक करने का ही बंदों को काम है, हम मोटिवेशन का ही काम हमारा है सबसे ज्यादा। हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हैं, जो भी कोई महिलाएं हमसे कहती हैं कि भाई हमें ऑपरेशन केस कराना है या फिर मल्टी लगवानी है, जेंट्स लोग भी बहुत से होते हैं कि अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जब आप उनको आशा वर्कर हैं? हाँ जी, तो आप घर घर जाके जागरूकता हाँ फैलाते जी, हैं? हाँ जी। तो हमारी जागरूकता के कारण ही बंदे हाँ हमें भी सपोर्ट करते हैं कि दीदी हम चलेंगे, हमारा और कराना है। बदलाव देखा जा रहा है कि महिलाएं ज्यादा जागरूक हो रही है, क्या बताते हैं आप महिलाओं को? नहीं, महिलाओं को बताते हैं कि भाई 2 से 2 बच्चे बहुत हैं आज की महंगाई में। 2 से ज्यादा करोगे तो कोई आगे दिक्कत है पढ़ाई में, एजुकेशन में, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन